समाजवादी पार्टी आज छोटे लोहिया के नाम से मशहूर जनेश्वर मिश्र की जयंती को भव्य तरीके से मनाएगी। पार्टी कार्यालय पर ब्राह्मण महासभा का होगा आयोजन। अयोध्या, मथुरा सहित कई स्थानों से बुलाए गए हैं साधु संत। मंत्रोच्चारण के साथ पार्टी कार्यालय पर मनाई जाएगी जनेश्वर मिश्र की जयंती। लखनऊ से इकबाल अहमद, समाचार 24। आज जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती पे राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में ब्राह्मण समाज के लोग पहले तो श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे जनेश्वर मिश्रा जी को। और आज ब्राह्मण समाज संग्राम कर रहा है उत्तर प्रदेश में इस आताई सरकार को हटाने के लिए। केवल एक विकल्प है, वो विकल्प है अखिलेश यादव जी। उत्तर प्रदेश में 27 में सैकड़े में नहीं पहुंचेगी भाजपा। ब्राह्मण समाज ने मन बना लिया है, तो उसका उत्पीड़न हो रहा है। तो उसको राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई, इसका सबका अपमान का बदला समाज हमारा लेने जा रहा है। बड़ा आरोप लगता है। जनता का धन्यवाद देता हूँ। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता जिनने मिलकर के चुनाव लड़ा, उनको धन्यवाद। ये दतिया की बड़ी जीत थी और जो बिहार की जीत हुई है तो कहीं न कहीं बीजेपी घबरा गई है। उन्हें रिटर्न गिफ्ट मिला है। जब उन्होंने ईमानदारी से चुनाव होने दिया तो 12 साल बाद रिटर्न गिफ्ट दे दिया जनता ने। अगर कुंदरकी जैसा चुनाव होता, रामपुर जैसा चुनाव होता, तो शायद ये लोग परिणाम ये नहीं देखने को मिलता। ये चुनाव जो हारे हैं, ये चुनाव इसलिए जानबूझ करके हारे, ये जनता को चेक करना चाहते थे कि बिना बेईमानी के हम जीत सकते हैं कि नहीं जीत सकते हैं। इसलिए चुनाव हारे हैं। बांकीपुर का चुनाव इसीलिए हारे हैं, इसीलिए हारे हैं। दतिया की जो विधानसभा का उपचुनाव था, इन्होंने कोई वो मॉडल नहीं अपनाया जो यूपी और बंगाल में अपनाया था। ये लोग जो चर्चा कर रहे हैं कि अब विपक्षी लोग ईवीएम की बात नहीं करेंगे, ये जनता को धोखा देने के लिए उपचुनाव इन्होंने हारने का काम किया है। ये जिनको हाथा नहीं भाता, उन्होंने कभी क्वेश्चन पूछा था कि अवसरवादी कौन होता है, याद है कि नहीं याद है? न केवल अवसरवादी पूछा था, बल्कि इन्होंने एक फिल्म भी रिलीज कराई थी। याद है कि नहीं याद? एक फिल्म रिलीज कराई थी, धुरंधर तो हम लोगों के लिए बनवाई उन्होंने। लेकिन हम कहना चाहते हैं, जिन्होंने धुरंधर में जो नोटबंदी की बात कही है, जब कभी भी सरकार बनेगी तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी हम लोग जांच करने का काम करेंगे। लेकिन पूरे देश और उत्तर प्रदेश में जो पेपर लीक हुए हैं, ये पेपर लीक नहीं होते हैं, ये सरकार पेपर लीक कराती है। और पेपर लीक इसलिए कराती है क्योंकि नौकरी न देना पड़े। नौकरी ये देना नहीं चाहते हैं। मुझे याद है पुलिस भर्ती का कहीं पेपर लीक हो गया था जब समाजवादी सरकार थी। हमने तुरंत व्यवस्था बदल दी और हमने कहा कि जो नौजवान परीक्षा में गए थे और किसी कारण ये परीक्षा नहीं हो पा रही है, अगर दोबारा परीक्षा कराएंगे तो बहुत समय लगेगा। उस समय फैसला लिया था कि अपना 10वां 12वें की मार्कशीट दिखाओ और अपना फिजिकल करके दिखा दो, अपने आप भर्ती हो जाओगे जब मेरिट में ऊपर होगे। कहीं कोई किसी की शिकायत नहीं सुनी और उस समय हम लोगों ने 30,000 से ज्यादा भर्ती केवल 9 महीने में करा करके दिखा दी। भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती आज की नहीं है। बताओ कितने हजार साल पुरानी है, किस युग की है दोस्ती? कब की है? कितने हजार साल पुरानी दोस्ती है। और दोस्त हम लोग ऐसे भी होते हैं कि परवाह नहीं करते किसी चीज की। जिन्होंने महाभारत पढ़ी होगी, जिन्हें जानकारी होगी पूरे, आप हमारी पौराणिक हमारी व्यवस्था की, उन्हें पता होगा कि दुनिया में ऐसी दोस्ती किसी के बीच नहीं है। अगर कोई दूसरा उदाहरण हो पूरे धरती पे तो हमें बता दो। कृष्ण और सुदामा का कोई दूसरा उदाहरण हो तो बता दो। इसे समाजवादी पार्टी को जब भी मौका मिला है, हम लोगों ने सम्मान देने का काम किया है।
लोग पीडीए की बात करते हैं और पीडीए की नई नई परिभाषा बनाते हैं। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग। लेकिन वो लोग भूल गए हैं, पीडीए में पीडी पंडित का ही शुड फॉर्म है। जो लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं, वो जान लें कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है। और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडी और मजबूत दिखाई देगा। जनेश्वर मिश्र जी समाजवादी चिंतक के साथ साथ समाजवादी नेता और एक ऐसे नेता जिन्होंने समाजवादी आंदोलन को जीवन भर अपनाया। न केवल समाजवादी आंदोलन को उन्होंने आगे बढ़ाया, बल्कि अपने जीवन में भी समाजवादी सिद्धांत को अपनाने का काम किया। एक ऐसे नेता जो सादगी के साथ अपने विचारों से और बिना भेदभाव के सबको जोड़ने का काम किया। उन्होंने जीवन भर समाजवादी पार्टी और समाजवादी आंदोलन को बढ़ाने का काम किया। एक ऐसे नेता को हम सब लोग याद करने के लिए यहां पर मौजूद हुए हैं। आज जो ऐतिहासिक कार्यक्रम मैं देख रहा हूं, वो उसी का परिणाम है कि जनेश्वर मिश्र जी के कार्यक्रम में जहां उन्हें परमिशन देनी थी, आदरणीय जनेश्वर मिश्र जी के कार्यक्रम के लिए जहां परमिशन देनी थी, उन्होंने हमें आपको परमिशन नहीं दी। इसलिए हमें इस कार्यालय में कार्यक्रम के आयोजन करना पड़ रहा है। लेकिन मैं आपके उत्साह और जोश को देखकर कह सकता हूं, उन्होंने परमिशन दी नहीं दी, उनकी परमिशन हमें नहीं मिली। लेकिन आज जनेश्वर मिश्र जी को याद करते हुए हम ये संकल्प लेते हैं कि उनका मिशन कभी भी रुकेगा नहीं, उसको कोई परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका मिशन इसी तरह लगातार चलता रहेगा। आज सबसे बड़ा महापाप अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि प्रभु श्री राम जी का चढ़ावा भी उन्होंने चोरी कर लिया है। दान पात्र से पैसा निकाल लिया, प्रभु राम का धन निकाल लिया, और जब धन पकड़ा गया, चोरी पकड़ी गई, तो उन्होंने एक छोटे से कर्मचारी के वो पकड़ करके जेल भेज दिया। छोटे छोटे कर्मचारियों को कहा कि यही छोटे कर्मचारी हैं जो सूचना देते थे। और क्या आरोप लगाया उन्होंने? जाति को लेकर के आरोप लगा दिया। कहा कि उसको सूचना देने वाला कोई ऐसा है व्यक्ति जो वहीं पर है मंदिर में। और सच्चाई तो यह है कि चोरी इतनी बड़ी है जिसकी हम और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये छोटे कर्मचारी चोरी नहीं कर सकते हैं। ये अगर चोरी हुई होगी तो बड़े लोग शामिल होंगे, और बड़े लोग शामिल इसलिए हैं क्योंकि मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का। मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का। बताओ, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री जी गए हो, सबसे ज्यादा अयोध्या गए हो, और उसके बावजूद भी उन्हें चोरों का नहीं पता लगा, चंदा चोरी का नहीं पता लगा, गुप्तदान का नहीं पता लगा। तो बताओ क्या कह रहे हैं ये लोग? देखिए बीजेपी के लोग क्या कह रहे हैं कि रसीद लाइए, आपने चंदा दिया कि नहीं दिया है, रसीद दिखाओ आप। इससे ज्यादा घटिया बात कोई नहीं हो सकती है, क्योंकि दान दिया हुआ, दक्षिणा दिया हुआ, उसकी कभी रसीद नहीं मिला करती है। हमारे हिंदू परंपराओं में, सनातनी परंपराओं में कभी भी उसका रसीद नहीं मिला करती है। उन्हें रसीद इसलिए याद आ रही है
कि एक रसीद घोटाला भी वहां डीसीएम है, नकली रसीद छुपाया था। एक नकली रसीद घोटाला करने वाले भी उस सरकार में हैं। उन्होंने नकली रसीद करके चंदा लिया था कहीं पर, उसका उन पे पाप पड़ा, जनता ने उन्हें हरा दिया, जनता ने उन्हें जीतने नहीं दिया। इस बार जो राम धन की चोरी किए हैं, प्रभु श्री राम इनको जीतने नहीं देंगे, इनके महापाप की सजा इनको मिलने जा रही है।